गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों और आपके माता पिता को भी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 5। ठीक है, इन मॉक टेस्ट के हेल्प से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और नवोदय विद्यालय में आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। तो जैसा कि पिछले टॉपिक हमने मानसिक योग्यता के जो चलाए हुए हैं उसमें अब से पहले हमने 4 प्रैक्टिस टेस्ट डाल दिए हैं। तो जिन बच्चों को पिछले प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं तो वो उनको भी देख सकते हैं और साथ में अब हम प्रैक्टिस टेस्ट 5 आपको करा रहे हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं बच्चों पैटर्न पूरा करें, यानी कि कंप्लीट द पैटर्न को किस प्रकार से पूरा किया जाए। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने इसमें आएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बच्चों, एक तो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ये शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसे देख करके सीखें और अपना जो सिलेक्शन है वो भी सुनिश्चित करें। चलिए बच्चों, अब ये हमारा काम पूरा होता है और अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आ जाइए, ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न चित्र आपके सामने है और उत्तर चित्र भी आपके सामने है। देखिए होता क्या है इसमें, एक ये प्रश्न चित्र है आपके सामने। इस प्रश्न चित्र को देख करके आपने इस प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना है और देख करके ये जो 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, इनमें से हमें देखना है कि इस बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इनमें से कौन सा आने वाला है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, X। यहाँ पर भी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके आंसर बताते चलें। तो कौन सा सही है बच्चों? C। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सर्कल के अंदर XYZ ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर ABCD, ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें सर्कल के अंदर क्या लिखा है, XYZ। देखिए ध्यान से बच्चों, D ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें प्यारे बच्चों तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, देखो P। यहाँ पर एक रंबस बना है और P नज़र आ रहा है। तो ABCD ऑप्शन में देख करके बताइए ध्यान से कौन सा करेक्ट है। B ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो यहाँ पर आपको 1 2 3 ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। ये ट्रायंगल की डायरेक्शन और ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसके अपोजिट वाला कौन सा आने वाला है देखिए, और पीछे की तरफ डार्क भी है यहाँ पर कलर। तो ऐसा ट्रायंगल कौन सा होगा, B ट्रायंगल सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर B सही है। 5वें क्वेश्चन पर आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें, यहाँ एरो का साइन अंदर, ये भी अंदर, तो इधर भी तो तीर का निशान अंदर की तरफ होना चाहिए। तो ABCD में से कौन सा नज़र आ रहा है आपको, तो कौन सा होगा ये, यहाँ पर D ऑप्शन सही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो इस पैटर्न को भी हमें पूरा करना है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न आ रहा है, देखो ये जो पैटर्न है इस वाले सेक्शन में ये इसके अपोजिट है और इसके अपोजिट वाला ये सेक्शन आने वाला है, मींस इसके जैसा ही यहाँ पर आएगा। तो इसके जैसा कौन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन सा हो सकता है इसके जैसा, D ऑप्शन इसके जैसा हो जाएगा। सॉरी, D ऑप्शन नहीं बच्चों, C ऑप्शन इसके जैसा हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसमें पुट किया जाएगा तो बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ मेरे प्यारे बच्चों, C ऑप्शन सही हुआ है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए, ये पैटर्न फिर से हमें पूरा करना है। इस क्वेश्चन मार्क पर हम ए बी सी डी में से कौन सा पुट करें ताकि इसके जैसा नज़र आ जाए। देखिए ये इस तरह से होना चाहिए और यहाँ पर 2 लाइंस ऐसे आनी चाहिए। तो वो कौन से में है? ए ऑप्शन में है। तो इसलिए इसकी कौन सी ऑप्शन सही हो गई? ए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए बच्चों कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन मार्क का निशान लगा हुआ है, इसके जैसा पैटर्न कौन पूरा करेगा? आपको पैटर्न में नज़र आ रहा होगा। देखो बच्चों, अगर इसे हम पूरा करने की कोशिश करें तो ये लाइन ऐसे जाने वाली है, एक लाइन ऐसे जाने वाली है और उसके बाद में ये लाइन इसके पास मिलेंगी और फिर ये क्रॉस खींचना पड़ेगा हमें, ठीक है। तब ये पूरा होने वाला है। अंदर की तरफ भी 2 डिजाइन बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन ऐसा कोई नज़र आ रहा है हमें जो इस ऑप्शन को पूरा करेगा? बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर पैटर्न में आप लोग देख सकते हो कि इस तरफ 2 लाइंस हैं, ठीक है। तो इधर भी बच्चों कितनी लाइन आनी चाहिए? 2 लाइन ही आनी चाहिए। तो कौन सी लाइंस आएंगी यहाँ पर जो 2 लाइंस पूरी करेंगी इसको? इस तरीके से 2 लाइंस आनी चाहिए, अंदर छोटी और फिर बड़ी लाइन, पहले छोटी फिर बड़ी। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में इस तरह से है? बी ऑप्शन में पहले छोटी और फिर बड़ी है। अगर हम इसको देखें इसमें पहले बड़ी और बाद में छोटी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 को देख करके बताइए कौन सा पैटर्न है जो इसको पूरा करेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो इस क्वेश्चन मार्क के लिए हम देखते हैं कि इसमें कैप जैसा बना हुआ है ये, और एक डिजाइन बना है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर कैप जो है वो किस तरफ आनी चाहिए? इस तरफ आनी चाहिए, ठीक है बच्चों, इस तरफ आनी चाहिए कैप। और वो कैप इस तरफ किस में है? ए ऑप्शन में है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो और ध्यान से देख करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा करेक्ट होने वाला है। ये लाइन पूरी होनी चाहिए, फिर यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स और फिर एक वाइट बॉक्स आना चाहिए। और इस तरीके का पैटर्न आपको किस में नज़र आ रहा है? एक ब्लैक और एक वाइट। पहले ब्लैक और फिर वाइट आएगा, तो इसमें पहले ब्लैक फिर वाइट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डी ऑप्शन या सी ऑप्शन या बी ऑप्शन या ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों? डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए ज़रा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 में पैटर्न को पूरा करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड है जो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आएगा? बताओ बच्चों। सबसे पहले तो ये कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद नीचे की तरफ वाइट, ठीक है, पूरा पैटर्न बनना चाहिए, ऊपर ब्लैक आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा पैटर्न है जो इसको पूरा कर रहा है? क्योंकि ऊपर हमने देखा इसमें हाफ है तो इसमें भी हाफ ही होना चाहिए, और इस तरफ वाइट आना चाहिए। इस तरफ इसमें वाइट है, फिर ये रहा आपका, और ये ब्लैक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है बच्चों? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। जो बच्चे आंसर जल्दी से जल्दी दे दें वो कमेंट करते हुए चलें बच्चों। 13 में बताइए बच्चों कौन सा आने वाला है इसमें? 13 में आपको इस बॉक्स को और इस बॉक्स को देखना चाहिए, क्योंकि इस बॉक्स के जैसा इधर बनने वाला है। तो कैसे पता चलेगा हमें? इस बॉक्स को हम देखेंगे, यहाँ एक तो ये पैटर्न पूरा होना चाहिए, ऐसे एक लाइन आएगी, ठीक है।
इसके बाद ये लाइन पूरी होने वाली है, ऐसे ये कि ये लाइन पूरी होने वाली है। तो ये पैटर्न कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, जो अभी बन चुका है इसके जैसा, ABCD में से किस में नज़र आ रहा है इस तरीके से, ये नज़र आ रहा है हमें C ऑप्शन के अंदर। इसलिए 13 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, C। 14 क्वेश्चन को देखें और बताएं कौन सा पैटर्न सही बनने वाला है। यहाँ पर भी बच्चों इस पैटर्न को देख करके इस वाले पैटर्न को हमने फिल करना है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है और आपने सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया है। फॉर सेल्फ, सेल्फ मीन्स आपके स्वयं के लिए। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में हम देखें तो कौन सा पैटर्न पूरा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। सबसे पहले आपको पता है कि इस और इस अपोजिट वाले बॉक्स को हमने देखकर बनाना होता है। तो पहले तो ये लाइन आपकी ऐसे मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक ये लाइन इस पर पॉइंट पर जाकर मिलनी चाहिए, हो गई ये भी। और दूसरी लाइन कौन सी होनी चाहिए बच्चों, ये वाली। तो ये देखें अब पैटर्न किस में बना हुआ है। ऐसा पैटर्न किसके अंदर बना है बच्चों, A ऑप्शन के अंदर बना हुआ है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया A। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, ये और ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के सामने है। तो इसके अनुसार इसको फिल करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए अंदर, ये लाइन इसके पर लाइन पर मिलनी चाहिए। फिर इसके अंदर 4 बॉक्सेज होंगे और जिसके अंदर डॉट लगेंगे 2। तो यहाँ से देखें अब इसके अनुसार हमें ABCD में से कौन सा नज़र आया है जो हमने अभी अभी बनाया है, वो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, D। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि पेंसिल उठा करके ये जो ब्लैंक खाली वाला बॉक्स होता है और ये जो भरा हुआ बॉक्स होता है इसके जैसा इसके अंदर बना लीजिए और ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा बन रहा है। सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं करके, देखिए बच्चों इसमें हम करते हैं इसके जैसा हमने इसके अंदर बनाना है। तो सबसे पहले तो ये लाइन आगे की तरफ है, फिर इसके बाद इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, ये बच्चों हमने बॉक्स बना लिया और इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, ये बनता है। तो देखिए इसके जैसा पैटर्न अब किसके अंदर छिपा हुआ है, कौन सा है बच्चों, वो C। बिल्कुल सेम वैसा ही बना हुआ है जो अभी हमने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी हम वही तरीका करेंगे, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, खाली बॉक्स को और इस भरे हुए बॉक्स को इसके जैसा इस बॉक्स के अंदर बना देते हैं। तो देखते हैं बना करके। सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन को और इस लाइन को आगे बढ़ाकर मिलाना है। ये मिला दिया। इसको मिलाने के बाद आगे पैटर्न क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, इस तरफ वाले को देख करके बताइए। ये लाइन आगे तक मिली हुई है और ये लाइन भी आगे तक मिली हुई है और ये 2 लाइन और ये 2 लाइन भी मिली हुई है। तो बन करके तैयार हो गया। अब इसका पैटर्न कौन से में नज़र आ रहा है आप लोग देख करके बताइए। ये वाला पैटर्न किसके अंदर छिपा हुआ हमें नज़र आ रहा है, फिलहाल ABCD में से किस में नज़र आ रहा है, A ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन A सही हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम खुद बना कर के पेंसिल से हम देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न सही होने वाला है।
यहाँ पर भी देखिए इस पैटर्न को और इस ब्लैंक बॉक्स को देखिए और फिर पेंसिल उठाइए और इसके अंदर घुमा करके बिल्कुल सेम इसकी तरह से इसमें बनाइए और चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन सही बनता है। ठीक है बच्चों, तो हो जाइए स्टार्ट और बनाओ जरा क्या बनता है। सबसे पहले एक लाइन है जो यहाँ से इस तरीके से है, एक लाइन, ओके, एक लाइन इस पॉइंट से मिल गई है और एक लाइन कौन सी है जो थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके से मिलाई हुई है। ये इसका एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और साथ में यहाँ पर तो दो डिजाइन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोग देखिए कौन से ऑप्शन में छिपा हुआ है ऐसा कुछ, देखिए ध्यान से। कौन सा पैटर्न नजर आया बच्चों? ए, बी, सी और डी में से हमें कौन सा ऑप्शन इसमें छिपा हुआ नजर आ रहा है, बताइए। तो वो कौन सा है बच्चों? ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमने पैटर्न पूरा करना है। फिर से आपको इतना अच्छा तरीका हमने बताया बच्चों, पेंसिल से इसके जैसा डिजाइन इस बॉक्स में हमने बनाना है क्वेश्चन बॉक्स वाले में, तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा। या फिर ऑप्शन को ध्यान से देख करके देखिए कि कौन सा इसमें रखने पर पूरा करता है पैटर्न को। सोचिए बच्चों, अंदर डार्क है फिर ऊपर की तरफ ब्लैंक बॉक्स, तो वो कौन सा होना चाहिए? अगर आप लोग डी ऑप्शन को देखें बच्चों, तो डी ऑप्शन को जब हम यहाँ रखेंगे ये डार्क सर्कल को पूरा करेगा और यहाँ पर एक आकृति बनेगी और इन लाइंस को हम इसको ऐसे मिलाएंगे और ये पॉइंट इसका डार्क हो जाएगा। तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 का पैटर्न बड़ा आसान है। बताइए बच्चों, इस बॉक्स को इसके अनुसार हमें पूरा करना है। देखो पहले तो इस लाइन को मिलाया जाएगा बच्चों, इसको मिलाकर इसमें लाइंस खींचेंगे और फिर ये पैटर्न पूरा करना है और इधर से ये पैटर्न पूरा करना है। तो ये पैटर्न पूरा हो गया। तो बताइए अब कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, क्योंकि लाइंस इसमें कैसे बेटा लेटी हुई है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ए में तो नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा पास पास है लाइन, इसमें जबकि डिस्टेंस पर है और इसमें भी खड़ी हुई लाइन है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर देखें तो बच्चों कौन सा पैटर्न पूरा हो रहा है, इसको भी पैटर्न को पूरा करके देखिए। पहली लाइन आगे जाएगी, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर लाइन तिरछी हो गई, ठीक है, फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर ये पैटर्न ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कौन सी लाइन इस तरीके से चली हुई है, देख करके बताइए ध्यान से बच्चों। क्या वो ए ऑप्शन है? नहीं है। क्या वो बी ऑप्शन है? नहीं है। क्या वो सी या डी है? तो इन दोनों में से ही कोई एक हो सकती है, बताइए। सी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी लाइन बिल्कुल इस कॉर्नर पर जाकर मिल रही है, इधर कॉर्नर पर नहीं मिली है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? डी, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना है, नहीं तो थोड़ा सा भी हमने जल्दबाजी में आंसर लगा दिया। सी भी एक जैसा लग रहा था लेकिन ये कॉर्नर में मिल रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में पैटर्न को फिर से पूरा करना है बच्चों। बताओ जरा। सबसे पहले तो इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है, ओके। उसके बाद ये लाइन थोड़ा आगे है, ये लाइन को हमने ज्वाइन करा दिया। उसके बाद कहाँ पर मिलाया गया है बच्चों? ये लाइन ज्वाइन कराने के बाद
पैटर्न को कैसे पूरा किया गया है? बताइए बताइए। एक लाइन अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के गए हैं, ये रही, फिर इस लाइन को यहाँ पर मिलाया गया है और फिर इस लाइन को ऊपर की तरफ मिला दिए हैं ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए अब ये कौन सा ऑप्शन तैयार हुआ? ए बी सी डी में से ये कौन सा पैटर्न तैयार हुआ है इसके जैसा? तो बच्चों हम क्या कहेंगे, कौन सा पैटर्न है? बी पैटर्न बन के तैयार हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इसको फिर से ज्वाइन कराइए और बताइए कि कौन सा पैटर्न बनता है। ये तो बड़ा सिंपल है बच्चों, सभी लाइंस को बस ज्वाइन कराना है हमने। ठीक है, लेकिन कितनी लाइन्स है इनको एक बार काउंट जरूर कर लें। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन्स किस में आ रही हैं वो आप लोग देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए बच्चों ए ऑप्शन सही है। वैसे 7 लाइन्स टी में भी आ रही, लेकिन इसमें लाइन्स इस तरफ से हैं और इसमें लाइन इस तरफ से, और हमें लाइन्स इस तरफ से ही चाहिए थी, इसलिए इसका ऑप्शन बच्चों कौन सा सही होगा? इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखते हैं। इसको फिर से हमें पैटर्न को पूरा करना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका पैटर्न कैसे पूरा करेंगे देख सकते हो बच्चों। ये डिजाइन तो आपको इस तरह से मिला हुआ है, एक लाइन ये मिलाई हुई है, और इसमें कितनी लाइंस खींची हैं यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 लाइन इसमें आएंगी, पहले सबसे छोटी, फिर से बड़ी, फिर से बड़ी, फिर से बड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही बनता है बच्चों? बताइए कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है इसके जैसा? वो कौन सा ऑप्शन है? ए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बड़ी लाइन पहले छोटी बाद में आ रही हैं। ठीक है, क्या वो बी ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लाइन खींची हुई है बच्चों, इसमें लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो वो कौन सा हो सकता है? वो सी ऑप्शन करेक्ट है। डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, इस तरह से आ रहे हैं। तो इसलिए करेक्ट जो ऑप्शन आ रहा है बच्चों वो कौन सा है? सी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है ये? फिर से इस पैटर्न को पूरा करना है। अगर हम इस पैटर्न को देखें, अंदर की तरफ दबा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की है, और ये लाइंस मिली हुई हैं और 4 डॉट चारों तरफ लगे हुए हैं। तो ये ऑप्शन किस में नजर आ रहा है आपको? बी। 27, क्वेश्चन नंबर 27 में एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और उनको डार्क किया गया है, तो इस तरफ से और इस तरफ से वो डार्क किया जाएगा, दो तरफ से खाली बचेगा। तो वो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके जैसा? बताइए वो कौन सा होने वाला है? सी। क्वेश्चन नंबर 28 में फिर से हमें पैटर्न पूरा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इन लाइंस को आगे बढ़ाया जाएगा, इस लाइन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद इस पैटर्न को पूरा करने के लिए यहाँ से ज्वाइन करा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन बन के तैयार हुआ है देखिए, बताइए। 28 का ए क्वेश्चन तैयार हो चुका है। ठीक है, इसलिए 28 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। फिर से हम इसी पैटर्न को 29 में भी पूरा करते हैं और देखते हैं कौन सा सही होने वाला है। सबसे पहले इस लाइन को आगे मिलाया, ओके। इस लाइन को मिलाने के बाद ये लाइन हमने इससे ज्वाइन कराई और यहाँ से इसको ये ज्वाइन कराया गया है। तो अब देख लीजिए ये ऑप्शन किस में नज़र आ रहा है? ये जो हमारा डिज़ाइन बना है ये वाला, ये ए बी सी डी में से किसके अंदर छिपा हुआ है? तो हमें साफ नज़र आ रहा है ये किसके अंदर है? ए ऑप्शन में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में देखिए बच्चों,
इस पैटर्न को भी हमें पूरा करना है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स पूरा किया। उसके बाद यहाँ पर भी एक बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ पर हमने पूरा किया और इन दोनों बॉक्सेज को एक लाइन के द्वारा मिलाया गया है। ये मिला दिया हमने। यहाँ पर एक डार्क है बॉक्स और यहाँ पर भी एक डार्क बॉक्स है। तो ये पैटर्न किसके अंदर छिपा हुआ है देख सकते हो। बताइए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आप सभी की बहुत अच्छी भरपूर प्रैक्टिस हुई होगी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं और फिर से उसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता वाला हमारा पैटर्न पूरे होने वाले हैं। इसकी जो वीडियोज़ हैं 2-3 वीडियो और होने वाली हैं। उसके बाद मैथ की जो वीडियोज़ हैं वो हम स्टार्ट करेंगे और रोज़ाना 8 बजे लाइव क्लास हम लेते हैं बच्चों। तो 8 बजे से भी ऑनलाइन हो जाया करो और ऑनलाइन लाइव क्लास को लगाया करो ताकि आपकी प्रॉब्लम जो भी है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकें और हम उसका हल कर सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।